आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसका एक नाम ऐसा है जो पिछले 50 साल से भी ज्यादा से रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसका नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ भी जोड़ा गया था और उनके पति की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। और करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद भी वह आज अकेली जिंदगी जी रही है। आज हम बताएंगे आपको रेखा के रहस्यमयी जिंदगी के बारे में। रेखा जी का जन्म जो है 10 अक्टूबर साल 1954 हुआ था, लेकिन उनका बचपन खुशहाल नहीं था। कहा जाता है कि उनके माता पिता के रिश्ते जो थे वह अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें बचपन में अपने पिता का वो प्यार नहीं मिला जो एक लड़की को मिलना चाहिए। रेखा जी की आर्थिक स्थिति बचपन में इतनी कमजोर थी कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में काम करना भी पड़ा था। रेखा अगर देखा जाए तो आज एक खूबसूरती की मिसाल मानी जाती है, लेकिन शुरुआती दिनों में उनके रंग के और लुक्स को देखकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। जब वह मुंबई आई तो वह ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए निर्माता उनको यह कहते थे कि तुम में हीरोइन बनने का एक भी गुण नहीं है, इसलिए तुम चेन्नई लौट जाओ। लेकिन रेखा ने खुद को बदला और हार नहीं माना। रेखा जी ने सबसे पहले तो अपनी हिंदी को मजबूत किया, उन्होंने अपनी फिटनेस को मजबूत किया, ग्लैमर्स की दुनिया में एक स्टार बनकर लौट आई। अगर रेखा का नाम लिया जाए और अमिताभ बच्चन जी का नाम न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला आदि फिल्में हैं। उनकी यह जोड़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मीडिया में दोनों को रिश्ते को लेकर काफ़ी समय तक चर्चा बनी रही। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बारे में खुल के बात नहीं की थी, लेकिन यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक कहानी भी मानी जाती है। साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा जी ने शादी कर ली थी। यह सुनकर पूरा बॉलीवुड जो है हैरान रह गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद रेखा जी और मुकेश जी के बीच में जो है तनाव आ गया था। शादी के कुछ ही महीने बाद रेखा जी के पति मुकेश अग्रवाल जी की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया था। मीडिया में कई तरह की बातें होने लगी थी। रेखा जी को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन सच बात यह है कि उस घटना ने रेखा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। आप लोगों ने कभी न कभी यह किस्सा जरूर सुना होगा। रेखा जी के पति की मृत्यु होने के बाद भी रेखा कई बार सिंदूर लगाकर नजर आई है। बहुत से लोगों ने तुलना की है कि वह बच्चन साहब के नाम का सिंदूर लगाती है, लेकिन आज तक इस बात का कभी भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है कि रेखा जी के पति न होने के बाद भी वह किसके नाम का अपने मांग में सिंदूर भरती है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये फैशन है, लेकिन सिंदूर का कोई भी मेरे हिसाब से फैशन नहीं होता है। इसे कुछ लोगों ने इसे पुरानी यादों से जोड़कर भी कहा है, लेकिन आज तक रेखा ने इस रहस्य को स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस वजह से आज भी यह सिंदूर लगाकर पहुंच जाती है। रेखा जी की एक फिल्म आई थी साल 1981 में, उमराव जान। यह फिल्म अमर फिल्म के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह रेखा की अपने कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज भी उमराव जान को उनके कैरियर का सबसे शानदार भूमिका भी माना जाता है। और उनकी एक फिल्म और आई थी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिस फिल्म में उन्होंने माया का किरदार निभाया था। उस फिल्म में रेखा ने यह साबित कर दिया था कि वह जितनी मासूम दिखती है उससे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। उस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। हालांकि इस मूवी में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी नजर आए थे, लेकिन खिलाड़ियों को खिलाड़ी मूवी में रेखा सब पर भारी पड़ गई। रेखा का नया लुक और नेगेटिव रोल देखकर लोग जो है काफी दंग रह गए। एक मासूम और भोली भाली दिखने वाली लड़की इतना क्रूर कैसे हो सकती है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया था कि रेखा ने यह साबित कर दिया था कि वह छोटी नहीं, बहुत बड़ी स्टार है और वह किसी भी तरीके के रोल को बखूबी निभा सकती है। रेखा ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक समय ऐसा भी था जब लोग उन्हें खत्म हुआ सितारा मानने लगे थे, लेकिन उन्होंने मजबूती से वापसी की। आज रेखा करोड़ों लोगों के लिए आइकन है। दोस्तों, सिर्फ एक रेखा एक अभिनेत्री ही नहीं, वह एक संघर्ष, साहस और रहस्य का दूसरा नाम भी है। जिस लड़की को कभी लोग हीरोइन बनने लायक नहीं मानते थे, वही लड़की आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल हो गई।
शायद यही वजह है कि रेखा जी की कहानी आज भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक, शेयर और रेखा जी की कौन सी फिल्म और गाना आपको ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।